चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल विशेष सत्र में ला रही है सरकार। आखिर क्यों इसको लेकर हो रही है इतनी चर्चा? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पास होने से चुनाव आयोग की स्वायत्तता सरकार के नियंत्रण में आने की आशंका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। संसद मंत्रालय के मुताबिक यह सत्र 18 सितंबर 2023 से 22 सितंबर तक चलेगा। सरकार का कहना है कि सत्र के मुख्य उद्देश्य आजादी के बीते 75 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करने का है और G20 के आयोजन पर भी चर्चा की जाएगी और 4 विधेयकों को भी यहां पर पास कराने की कोशिश की जाएगी। संसद में जिन 4 विधेयकों पर चर्चा होगी उसमें एक विधेयक सबसे खास है और वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। इस पर पहले राज्यसभा में चर्चा होगी। हालांकि इसे उच्च सदन में पहले ही पेश किया जा चुका है। राज्यसभा से पास होने के बाद यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन इस बिल को लेकर राजनीतिक पार्टियां, संविधान विशेषज्ञ और राजनीतिक कवर करने वाले पत्रकार असहज है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि यह बिल चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को खत्म कर सकता है। इस बिल को लेकर क्या है आशंकाएं, चलिए आपको बताते हैं। ईसी और सीईसी नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक 2023 नियुक्ति वाला यह विधेयक कहता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी। उस 3 सदस्यीय कमेटी के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। विपक्ष के नेता पर लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी उस कमेटी के दूसरे सदस्य होंगे, तो वहीं तीसरे सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे और वह सदस्य केंद्र में सरकार के कैबिनेट मंत्री हो सकता है। इस बिल का यही प्रावधान सभी आशंकाओं की जड़ बना हुआ है। ऐसे में बिल का विरोध कर रहे लोगों को डर है कि चुनाव आयोग अभी एक स्वतंत्र संस्था है जो बिल के पास होने के बाद सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि इससे भविष्य के चुनावों को निष्पक्षता से कराने की जो परंपरा रही है वो खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी पारदर्शिता, इस पर बात करते हैं। दरअसल इस 3 सदस्यीय कमेटी में सरकार के 2 लोग होंगे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इनकी पसंद का महत्व ज्यादा होगा। सरकार अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है। राजनीतिक दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री भी एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं और वही पार्टी जब चुनावों में उतरेगी तो ऐसे में चुनावों की निष्पक्षता के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग के आयुक्त क्या स्वतंत्र फैसला ले सकेंगे? जवाब है नहीं। क्या चुनाव आयुक्त की खुद की राजनीतिक विचारधारा उनको उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के आड़े नहीं आएगी? ऐसे में वह दूसरे दलों के नेताओं की जायज बातों को क्या अहमियत देंगे? क्या उनकी शिकायतों का निरस्ता से काम कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर क्या चुनाव आयोग की स्वायत्तता खत्म नहीं हो जाएगी और घट जाएगा चुनाव आयुक्त का पद? ऐसा भी लोगों का कहना है। अभी तक चुनाव आयोग के प्रमुख के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होते थे। मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के समकक्ष होते हैं। संविधान में जहां मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है तो वह उनके समक्ष भी नहीं है, यानी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। यही लोकतंत्र की स्वायत्तता दिखाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी ऐसे ही अधिकार दिए गए थे, यानी वह स्वतंत्र थे। इस बिल के पास होने के बाद ऐसा नहीं रह जाएगा। चुनाव आयुक्त को राजनीतिक और सरकारी दबाव से मुक्त रखने का उद्देश्य चुनाव के समय किसी भी पद के राजनीतिक प्रतिनिधि को नियमों के उल्लंघन से रोकता था। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि ये बिल चुनाव आयुक्त के हस्ताक्षर की कीमत को भी घटा देगा। विरोध करने वाले दलों के मुताबिक इस बिल में कहा गया है कि चुनाव आयुक्त का पद कैबिनेट सचिव के बराबर होगा, यानी उनका केंद्र सरकार में राज्य मंत्री से भी नीचे का पद होगा। इसका नुकसान यह है कि चुनावों के समय वह किसी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री पर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर किसी अधिकार से कार्रवाई कर सकेगा। पद घटेगा तो कैसे आदेश वो दे पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में जब आयुक्त किसी सरकारी अधिकारी जैसे केंद्र में कानून सचिव या कैबिनेट सचिव या किसी राज्य के मुख्य सचिव को बैठक के लिए बुलाते हैं या किसी चूक या उनके निर्देश की जानबूझकर अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हैं तो उनका आदेश होता है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार को धारण करने वाला माना जाता है, वह उनके समकक्ष नहीं है।
चुनाव आयोग सरकार का एक विभाग नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। दावा करते हुए ये कहा जा रहा है कि जब यही संस्था सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी तो क्या देश में होने वाले चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बिल को लेकर सारी आशंकाएं हैं जो उठती हुई नजर आ रही है दर्शकों। और आपको बता दें कि 18 से 22 सितंबर में जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें ये बिल पेश किया जाएगा। और इस बिल को लेकर यहाँ पर देश भर में जो इस समय की राजनीति है वो काफी गरमाई हुई है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो इसके पक्ष में नजर आता है और एक तरफ विपक्ष है जो इसके विपक्ष में नजर आता है। और उनका ये कहना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे देश का लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा और खतरा खड़ा हो जाएगा। दर्शकों, आपको इस बारे में क्या लगता है? हमने आपको बिल के बारे में बताया। ये सब जान के आपको क्या लगता है, क्या ये बिल सही है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।